हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। और देरी बच्चे मेरी वजह से देरी नहीं हुई है। आज स्ट्रीमर्स महोदय ने रात भर जो है वो मूवी देखी है, और रंग बिरंगी मूवी देखने के बाद अब वो इस हालत में नहीं थे कि वो क्लास करा पाएँ। तमाम लोगों ने कोशिश की कि वो कॉल उठा लें, लेकिन भाई साहब ने अभी कॉल भी नहीं उठाई है। तो इस वजह से दूसरे भाई बुलाए गए हैं, उनकी जगह पे उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो देरी का कारण बिल्कुल जो एक्चुअल कारण था, जो जेन्युइन कारण था, वो ये था। 7:01 से मैं सामने खड़ा हूँ, पर उनकी वजह से रात भर उन्होंने बहुत सारी मेहनत भी की है। तो इस वजह से थोड़ा सा आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बेहतरीन सा टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, और हम धीरे धीरे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। और मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगा कि क्वेश्चंस करने में आप लोगों को समस्याएं आएंगी। समस्याएं हर बार आएंगी जब भी आप लोग कोशिश करेंगे। तो उन समस्याओं से घबराना नहीं है। 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है तो दोस्त घबराना नहीं है, बल्कि खुश होने की जरूरत है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग जानते हैं वही पुराना डायलॉग, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है दोस्त, ज्यादा बात नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। आज तो कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, मार्कर भी कहाँ है। दोस्त 1 सेकंड का मुझे टाइम देंगे। चलो, आज का जो टॉपिक है, हम लोगों ने कल जो किए थे वो रोहम्बस हम लोगों ने पढ़ा था। रोहम्बस के क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं किए थे, जबकि ट्रेपेजियम के हम लोग क्वेश्चंस कर चुके थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं रोहम्बस के क्वेश्चन की तरफ, हम लोग चलते हैं मेरे साथी। तो पहला क्वेश्चन शायद हम लोग पढ़ चुके थे, समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, और हम मिसलेनियस पार्ट में कर लेंगे। समचतुर्भुज को हम लोग पढ़ चुके थे, ये क्वेश्चन जो था हम लोग कर चुके थे इसे। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। देखिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरा क्वेश्चन, विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा छोटे विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी छोटा जो विकर्ण है उसको भुजा मानते हुए, उसको साइड मानते हुए दोस्त मैंने एक स्क्वायर बनाया है। उन दोनों का रेशो आप लोगों से पूछा गया था, तो ये भी हम लोग बात कर चुके थे। इसका भी आंसर शायद 5-4 आया था। इसका भी आंसर क्या है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो कहना चाह रहा है, फटाफट से क्वेश्चन को सुनिए। देखो यहां ध्यान से, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। बेटा फोटो बनाओ, फोटो से सारी चीजें क्लियर होंगी। ये एक समचतुर्भुज है, और इसका जो छोटा विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है, ये इसकी भुजा के बराबर है। यानी भुजा अगर ए है तो ये छोटा विकर्ण भी ए ही होगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। उसने कहा है यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे दोस्त? 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये छोटा विकर्ण भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। उसने कहा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। जिसकी भुजा जो है वो समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। बड़ा विकर्ण वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है जिसकी भुजा जो है, जिसकी साइड जो है, इसके बड़े विकर्ण के बराबर है। तो सबसे पहला टारगेट है हम लोगों को बड़ा विकर्ण निकालना। ठीक है, ध्यान से सुनना, बात को समझना मेरे दोस्त। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा या नहीं? ये 6 है तो ये आधा 3 हो जाएगा। ये मुझे नहीं पता है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए डी मान लेता हूं। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9 होगा। 36 में से 9 जाएगा तो 27 बचेगा,
स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो क्या यहां से डी की वैल्यू जो है वो 3√3 आ जाएगी? क्या ये वाली जो भुजा है वो 3√3 आ चुकी है? तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा? दुगना, 6√3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3√3 है तो ये भी 3√3 होगा। तो क्या ये पूरे विकर्ण की वैल्यू जो है वो 6√3 हो चुकी है, 6√3 हो चुकी है? तो अब आप लोग समझिए, उसने कहा है उसके बड़े विकर्ण की वैल्यू के बराबर है इसकी साइड। तो दोस्त इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/4a²। इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो यहां से देखिए 4 नाम 36, 27√3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 27√3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो होगा वो 27√3 होगा। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उस रोहम्बस के बड़े डायगोनल के बराबर है, जिसकी भुजा 6 है, छोटा डायगोनल 6 है। तो सबसे पहला टारगेट बड़ा विकर्ण निकालना होगा। बड़ा विकर्ण हम लोगों ने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद बड़े विकर्ण की वैल्यू 6√3 आई, तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा भी 6√3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार सभी दोस्त पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। भाई मेरे साथ पढ़ो और फोटो बनाओ। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, यानी कि रोहम्बस आप लोगों को दिया हुआ है ए बी सी और डी, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि बीडी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, और AC बराबर 2√x है। ये वाली भुजा जो दी गई है, ये वाला विकर्ण जो दिया है वो 2√x दिया है। तो x + 10 का मान क्या होगा? मेरे दोस्त फिर से सुनो ध्यान से, अगर ये पूरी वैल्यू 2√x है तो इसे आधा कर दूंगा तो क्या ये वैल्यू जो है वो √x आ जाएगी? पूरा विकर्ण को आधा कर दूंगा तो क्या मेरे दोस्त ये वाली वैल्यू जो है वो √x निकल के आ जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, ये पूरी 10 है तो ये कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, आधी वैल्यू। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर 64 होगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर x होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस का 25 है इधर आके माइनस का 25 होगा। 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा। क्या x की वैल्यू जो है वो 39 आ जाएगी? क्या x की वैल्यू 39 निकल के आ जाएगी? बस आप लोगों से पूछना क्या चाह रहा है, वो x + 10 का मान पूछना चाह रहा है। तो 39 और 10 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है? एक आसान सा क्वेश्चन था, कहां पूछा गया है? CHSL टीयर 1 में पूछा गया है, 2019 के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। बढ़िया था, बढ़िया क्वेश्चन था, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये सर इनका हाफ क्यों कर रहे हो? ज्योति भारद्वाज, शायद गुड़िया देर से जुड़े हुए हो। मैंने रोम्बस के बारे में आप लोगों को बताया होगा कि एक विकर्ण जो होता है दूसरे विकर्ण को आधे आधे में बांटता है। तो ये वाला विकर्ण जो है इस वाले विकर्ण को आधे आधे में बांटेगा, और ये वाला विकर्ण जो है इस वाले विकर्ण को आधे आधे में बांटेगा। तो अगर पूरे विकर्ण को आधा कर दोगे तो दोनों की लंबाई आ जाएगी, इस पूरे विकर्ण को आधा कर दोगे तो इन दोनों की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो ये एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में एक बार थोड़ा सा देखें कि भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो है, भुजाओं के वर्गों का योग 900 वर्ग मीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? हाँ चलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बेटा, कहना क्या चाह रहा है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोहम्बस, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोहम्बस इज 900 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोहम्बस? अब एक बात सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर एक ये रोहम्बस है यानी एक समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी सारी भुजा जो है वो ए है।
उसने कहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग क्या होगा, ये हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग क्या होगा, ये हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग क्या होगा, ये हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग क्या होगा, ये हो जाएगा। तो भुजाओं के वर्गों का योग ये होगा। तो उसने कितना दिया है मेरे दोस्त, 900 दिया है। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 4a² हो जाएगा इज इक्वल टू 900 दिया है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, एक बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 225 है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 225 का वर्गमूल क्या होता है, 225 का वर्गमूल जो होता है वो 15 होता है। 225 का जो वर्गमूल होता है मेरे साथी वो 15 होता है। विवेक कुमार सर, रोहम्बस सही से बनाया करो, स्क्वायर सा लगता है। विवेक सिंह, कुमार नहीं विवेक सिंह। भाई क्या चाहते हो, पहले नाप के इंच टेप से बनाऊं क्या? जब समचतुर्भुज के क्वेश्चन बना रहा हूं मेरे दोस्त तो समचतुर्भुज के ही फिगर होगी। मतलब कहां से स्क्वायर लग रहा है, कहां से टेढ़ा मेढ़ा बन तो रहा है मेरे साथी। पर यार थोड़ा सा बुद्धि का यूज किया करो, सुबह सुबह दिमाग का यूज किया करो, है ना। अभी सही हालत में उठे नहीं हो शायद। सुनिए क्वेश्चन को थोड़ा सा, बताइए दोस्त इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है। बहुत शानदार बात बोली है। ये रहा बेटा समचतुर्भुज, ठीक है। इसने कहा है एक समचतुर्भुज जो है वो दूसरे का आधा है। समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है वो दूसरे का आधा है। अगर ये वाला विकर्ण मेरा 2a का है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये वाला विकर्ण मेरा a का होगा। ये बात क्लियर है भाई। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यदि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या रहा होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर ये पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा? छोड़ो ना, इस बात को छोड़ ही देते हैं। क्या ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर आप लोगों से कोई एक रिलेशन पूछा जाता है, अगर आप लोगों से कोई एक रिलेशन पूछा जाता है रोहम्बस के टॉपिक में, तो आप रिलेशन इसको बताएंगे, ठीक है। अब एक बार देखना भाई, क्लास सही नहीं चल रही, देखना। ए की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 400 चौको कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। D1 स्क्वायर पहले विकर्ण का स्क्वायर करोगे 4a² आएगा, दूसरे विकर्ण का स्क्वायर करोगे तो a² आएगा। 4a² और a के स्क्वायर 5a² हो जाएगा, और ये 5 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 5 तिया 15 होंगे, 16 एक बचेगा, 5 दूनी 10 और ये 320 आ जाएगा। आएगा या नहीं? यानी ये a² की वैल्यू जो है वो 320 आ चुकी है। कहीं गड़बड़ी कर दी क्या, कहीं गड़बड़ी कर दी क्या? 4a² यानी a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 400 चौक 1600 हो जाएगा। D1 कितना है, 2a का स्क्वायर 4a² होगा, और D2 स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर a², तो 5a²। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 होगा, और चलिए ठीक है। a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, a² की वैल्यू जो है वो 320 आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। अब आगे देखना उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने ये पूछा है, भैया जी क्लास नहीं चल रही है क्यों? तो क्या किया जाए? हाँ देखिए, उसने पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है, पहला विकर्ण कितना है, 2a है, दूसरा विकर्ण कितना है, a दिया हुआ है। 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या क्षेत्रफल जो है वो a² के बराबर आएगा, और a² की वैल्यू कितनी है 320। तो क्या जवाब जो है वो 320 ही आ जाएगा? क्या जवाब जो है वो 320 ही आ जाएगा? ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चे।
हाँ 4a कैसे आया बेटा, ये रिलेशन मैंने बताया था, ये रिलेशन मैंने बताया था कि अगर रोम्बस की कभी भी आप लोगों को कोई एक रोम्बस दिया हुआ है, उसका पहला विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण जो है वो D2 है, और उसकी साइड जो है वो A है, तो इसमें एक रिलेशन होता है इन तीनों में, 4a² इज इक्वल टू D1² प्लस D2²। बेटा जब क्लास में आया करो तो एक बार थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ के आया करो, बिना थ्योरी पार्ट के कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, और ये रिलेशन बेटा यहां पे मैंने यूज किया है, तो आप यहां से डायरेक्टली A² की वैल्यू निकाल देंगे, और उसने A² की ही वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताएंगे दोस्त। हाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आप जिसका चल रहा है वो चल रहा है, जिसके में दिक्कत आ रही है तो वो आ रही होगी दोस्त, है ना। वो थोड़ा सा ऐप की टेक्निकल इशू है, सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो जाएगा वो ठीक। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यदि सम चतुर्भुज का परिमाप जो है वो 150 सेंटीमीटर है, भाई बात तो पते की है, अगर परिमाप की बात करूं तो सम चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो 4a होता है, और 4a की वैल्यू क्या दी हुई है, 150 दी हुई है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण कितना है, 50 सेंटीमीटर का है। तो उसने कहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो दूसरा विकर्ण हम लोगों को निकालना होगा, जब दूसरा विकर्ण भी आ जाएगा, पहला और दूसरा दोनों विकर्ण है, तो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। यानी हमारा सबसे पहला टारगेट है सेकंड डायगोनल को निकालना। मेरे दोस्त अगर मैं साइड की बात करता हूं तो क्या साइड मुझे दी हुई है 150/4, यानी ये वाली साइड जो दी हुई है ये 150/4 दी गई है। अगर ये पूरी 50 है तो ये 25 हो जाएगा। तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं मेरे साथी। तो 2 से काटेंगे 75 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर 75 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 7 अट्ठे 56 होता है, 7 अट्ठे 56, तो ये 75 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 625 हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर इसे b मान लेते हैं, ये b² हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये प्लस का 625 है, इधर आके माइनस का 625 हो जाएगा, तो 5625/4 माइनस 625 हो जाएगा। अब एक बार आप इसको घटा के लिखिए कितना होगा, देखिए 5625 तो ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 की गुणा यहां 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है, बेस का स्क्वायर है। तो 5625 में से 2500 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3125 आ जाएगा, 3125, 5 2 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3125/4। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किसका वर्ग है, 5 में से 2, 6 में से 3125 क्या किसी का वर्ग होता है, ऑप्शन भी नहीं दिए हुए हैं। हम्म, अब आप ध्यान से देखना, अगर यहां से देखोगे तो स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, और डायगोनल निकालना है तो b का दुगना करना पड़ेगा, इस लेंथ का दुगना करना पड़ेगा, तभी तो पूरा विकर्ण निकल के आएगा। तो 2 की गुणा इधर कर दीजिए, 2 की गुणा इधर, ये आ जाएगी पूरे विकर्ण की वैल्यू, ये आ जाएगी मेरे दोस्त पूरे विकर्ण की वैल्यू, ठीक है। 55 का वर्ग 3125 थोड़ी ना होता है, 3025 होता है। देखो कहीं गड़बड़ी हुई है क्या, 6 चौक 24, 5625 ही दे रखा है, 75 का वर्ग 5 पंजे 25, 7 अट्ठे 56, 56 25 ही होता है, देखना भाई कहीं गड़बड़ी हुई है, 65। भाई 15 सेकंड का आप लोग टाइम दो, 15 सेकंड का भी आप लोग टाइम दो, और ये जो आप लोगों को दिक्कत आ रही है ये शायद सॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना।
चलिए, हाँ, अब देख लेना, ये इसमें ऑप्शन भी नहीं दिए हुए हैं, तो ये जो है आप लोगों का कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो देख लेना, वरना जो जैसा पढ़ाया गया है ऐसे क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, वैसे ही वैल्यू मैंने पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्षेत्रफल निकल ही जाएगा, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण गुणा 1/2 क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्त, अब आप लोग हेडिंग डालिए, सर्किल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक नहीं होगा, इसके बाद थोड़ा सा हेक्सागन देखेंगे। अच्छा, मेंसुरेशन की कौन से नंबर की क्लास है, एक बार देखना भाई। अच्छा, 7वें नंबर की क्लास है। आज है थर्सडे, कल फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन जो है वो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फ्राइडे और सैटरडे, और संडे से संडे में क्लास होगी। संडे में हम लोग जो है वो मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, लगभग लगभग 3 घंटे की क्लास होगी मेंसुरेशन 3D की क्लास। सुबह 8 बजे ही उसका टाइम रहने वाला है, 8 से 11 तक हम लोग मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे। और लगभग 21 तारीख का जो है वो संडे है, 22 में भी आप लोगों का मेंसुरेशन 3D चलेगा, 23 में भी आप लोगों का मेंसुरेशन 3D चलेगा, 24 में भी आप लोगों का मेंसुरेशन 3D चलेगा, और 25 में हम लोग जो शुरुआत कर रहे होंगे वो ज्योमेट्री से शुरुआत कर रहे होंगे, और यही क्लास जो है वो CHSL में भी लाइव रहेगी। तो 25, 26 और 27 3 दिन जो क्लास है वो यूट्यूब पर भी रहेगी और ऐप पर भी रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए यूट्यूब उस पे ऐप पर सुविधा रहेगी। जो CHSL वाले बच्चे हैं उनके लिए डेमो जो रहेगा वो यूट्यूब पर रहेगा। ठीक है, हाँ, मैं बात करता हूँ थोड़ा सा क्लास के टाइम को इंक्रीज करने की बात करता हूँ, बढ़ता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर संडे वगैरह में हम लोग बढ़ा रहे होंगे टाइम को। सर्किल के बारे में दोस्त हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर्किल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे जी रोहम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम आपने जितना करा दिया क्या इतना ही सफिशिएंट है? मेरे दोस्त ये मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि पिछले 1-2 साल से जो है डायरेक्टली दोनों, अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं तो दोनों साइड आप लोगों को दी हुई है, उनके बीच की ऊंचाई दी है, डायरेक्टली वो आप लोगों से एरिया पूछ रहा है। आप लोग खुद क्वेश्चन को देखो, कहीं से भी प्रीवियस ईयर को देखो, तो आप लोग महसूस ही नहीं करोगे कोई क्वेश्चन आप लोगों का मुश्किल बना है। लेकिन फिर भी मैंने कल का और परसों का दिन जो चुना है वो इसलिए चुना है कि मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन करा सकूं और जो बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों को और दे सकूं। लगभग लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन मिक्स कर रहे होंगे, क्योंकि आज जो है वो मैं चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ठीक है, सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। अगर मैं बात करता हूं मेरे साथी सर्किल की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं सर्किल की बात करता हूं, सबसे पहले मैंने एक सर्किल बनाया, ये मेरा एक सर्किल है मेरे साथी। तो सर्किल जो होता है उसमें केवल सरफेस होती है, बीच का पार्ट नहीं होता है, जबकि गोला जो होता है, स्फेयर जो होता है, उसमें बीच में भी मटेरियल होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो सर्किल जो होता है वो एक टाइप का होलो होता है, जबकि जो गोला होता है वो एक टाइप का सॉलिड होता है। लेकिन और मेजर डिफरेंस क्या है ये हम गोले में जानेंगे। अभी के लिए हम लोगों को इतना समझना है कि एक सरफेस होती है और बीच का पार्ट जो होता है वो हम लोगों का क्या होता है, वो होलो होता है। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से सरफेस तक की दूरी समान होती है, एक ऐसा पॉइंट सरफेस तक की डिस्टेंस समान होती है, सेम होती है, उसी को उस सर्किल का सेंटर कहा जाता है। सेंटर से लेके उस सरफेस तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है, यानी त्रिज्या कहा जाता है। अगर कोई लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है और वो सेंटर से पास हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे डायमीटर बोला जाएगा या उसे व्यास कहा जाएगा। या तो उसे डायमीटर बोला जाएगा या उसे व्यास कहा जाएगा। अगर ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है और सेंटर से पास हो रही है तो उसे व्यास कहा जाएगा या उसे डायमीटर कहा जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं डायमीटर को हाफ कर दूं, ये मैंने डायमीटर को हाफ कर दिया, तो क्या ये रेडियस बन जाएगी? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन में व्यास दिया है या डायमीटर दिया है तो आप उसको आधा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। या फिर आप लोग त्रिज्या को डबल कर दोगे तो वो व्यास बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई?
ठीक है, एंगल के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी 2 दिन हमारे पास है ना मिसलेनियस के लिए। आज 7वां पार्ट है, 8वां और 9वां, 2 दिन है ना। सीट के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, जो क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगेगा भाई नहीं अटकने दूंगा, भरोसा रखो, नहीं अटकने दूंगा। और 1 जून से सीट के जो भी मुश्किल क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस सेट में डालूंगा। क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं है, बस आप जितना होता है आपसे उतने पर मेहनत आप लोगों को करनी है। बेटा यहां से सबसे पहला क्वेश्चन, जब आपने मैथ के बारे में जाना था तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में जाना होगा। सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर। जीवा किसे कहते हैं भाई? जीवा कोड ज्योमेट्री में बात करेंगे। सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को ही जीवा कहते हैं। डायमीटर ही सबसे बड़ी जीवा होती है किसी सर्किल की, लेकिन हम लोग जो है वो बात करेंगे ज्योमेट्री के अंदर। अभी बात समझिए, अगर क्षेत्रफल की बात करूंगा तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू या तो 22/7 लोगे या 3.14 लोगे, ठीक है। पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर में एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसके पेरीमीटर को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है सरकमफ्रेंस, यानी परिधि बोला जाता है। सर्किल के केस में पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोला जाता है, यानी परिधि बोला जाता है, एक स्पेशल नाम इसे दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि जब भी सर्किल की परिधि की बात होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? 2πr होता है। तो वृत्त के केस में केवल हम लोगों को इतना पढ़ना था, वृत्त के केस में केवल हम लोगों को इतना पढ़ना था कि उसका एरिया क्या होता है और उसका पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है मेरे दोस्त। पाई की वैल्यू, आप पाई एक कांस्टेंट होता है, इरेशनल नंबर होता है, जिसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट 22/7 हम लोग ले रहे होते हैं, या फिर हम लोग 3.14 ले रहे होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीज समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब जो है बेटा हम लोग इसी में एक छोटा सा पार्ट की बात करते हैं जिसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं, जिसे हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं, जिसे हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। यहां से जो आपने सुना होगा कि त्रिभुज, एक त्रिभुजाकार मैदान है, उसके कॉर्नर पे हम लोगों ने घोड़ा बांध दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े ने कितना भाग चल लिया है और घोड़े से कितना भाग बच गया है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, या आपने 2D के अंदर ही सुना होगा कि 3 सर्किल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनके द्वारा जो घिरा पार्ट है वो कभी कभी आपसे इसका क्षेत्रफल पूछता है। तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ये तभी क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं जब हम लोगों को सेक्टर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो, यानी कि एरिया के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों को होगा, ठीक है। अब बात को थोड़ी सी गौर से सुनना, ये सेक्टर का बवाल है क्या? सेक्टर का दोस्त कुछ भी बवाल नहीं है। आप लोग एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जब हम बात करते हैं पूरे सर्किल की तो यहां सेक्टर नाम की कोई चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं इस पूरे सर्किल की बात ना करके मैं एक पर्टिकुलर एरिया की बात करता हूं, मैं केवल इतने की बात कर रहा हूं, मैं केवल इतने पार्ट की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, तो ये कहलाएगा सेक्टर। यानी कि पूरा पूरा का पूरा सर्किल की बात ना करके एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? वो सेक्टर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? वो सेक्टर कहलाएगा। तो अगर मैं कहूं कि पूरा एंगल तो 360 होता था, लेकिन ये एंगल 360 थोड़ी ना है, तो ये एंगल मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया। ये एंगल थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया? ये एंगल थोड़ी देर के लिए मैंने थीटा मान लिया। अब ध्यान से सुनना, यहां से मैं आप लोगों को एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे वो पूछ सकता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे वो सेक्टर का एरिया पूछ सकता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, या एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा वो आपसे पूछ सकता है। वो कौन से एरिया की बात कर रहा है एक बार थोड़ा सा सुनिएगा। वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है। अगर वो इस वाले एरिया की वैल्यू आपसे पूछता है कि भाई साहब पूरे सर्किल की वैल्यू मुझे मत बताओ, मुझे इस वाले एरिया की वैल्यू बता दो कितनी होगी, वो इस वाले एरिया की वैल्यू आप लोगों से पूछता है। अब देखना, थोड़ी सी ध्यान से बात को सुनना।
आपने एक बात सीखी है कि अगर 360 डिग्री का एंगल होगा तो 360 मतलब वो पूरा सर्किल, तो एरिया कैसे निकलता था पूरे सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। यानी कि 360 डिग्री होगा तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। तो अगर 1 डिग्री का कोण बनता है तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 निकलेगा। और अगर थीटा डिग्री का एंगल बनता है तो क्या ये एरिया हो जाएगा। यानी कभी भी सेक्टर की बात की जाती है, कभी भी मेरे दोस्त त्रिज्या खंड की बात की जाती है, तो वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत शानदार। तो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। अगर इसी की मैं चाप की लंबाई आपसे पूछूं, ये वाली होती है बेटा चाप की लंबाई, इसे कहा जाता है चाप की लंबाई। आपसे वो कहेगा चाप की लंबाई क्या होगी, पूरी परिधि नहीं पूछना चाह रहा है, एक एंगल की लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है। एक एंगल पर बनी चाप, ये बनी है इस एंगल पर चाप, तो इसकी लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो जब वो एरिया पूछता था तो यहां पूरे का एरिया लेते थे, अब वो आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई, तो पूरे की परिधि लेंगे और इसके आगे थीटा बटे 360 लगा देंगे। तो ये होता है चाप की लंबाई। चाप कौन सी है मेरे दोस्त, चाप है ये वाली, चाप है ये वाली। मतलब मैं पूरी परिधि नहीं निकालना चाहता हूं, मैं एक पर्टिकुलर थीटा डिग्री पर बनी चाप की लंबाई निकालना चाहता हूं, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं पूरा एरिया नहीं निकालना चाहता हूं, मैं पर्टिकुलर एक थीटा डिग्री पर बना एरिया निकालना चाहता हूं, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ, ये दो चीज मैंने दोस्त आप लोगों को बताई। सेक्टर, थीटा की वैल्यू वो गिवन देगा, करे मतलब गिवन होगी, जो थीटा की वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। लेंथ ऑफ आर्क, चाप को क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बता दीजिए, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क आर्क कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए दोस्त, अगर ये लंबाई पूछता है तो वो आपसे चाप की लंबाई पूछना चाह रहा है, अगर एरिया पूछता है तो वो आपसे सेक्टर का एरिया पूछना चाहता है। ठीक है दोस्त। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले ए सर्किल के बारे में जाना, केवल ये दो फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले, इन्हें सब जानते हैं। फिर हमने इसके त्रिज्या खंड के बारे में जाना। अब थोड़ी देर के लिए बेटा अर्धवृत्त के बारे में और पढ़ लेते हैं, यानी सेमी सर्किल के बारे में और पढ़ लेते हैं। थोड़ा एक दो पॉइंट अर्धवृत्त के बारे में और पढ़ लेते हैं। अगर वृत्त को आधा कर दिया जाए, अगर वृत्त को आधा कर दिया जाए मेरे दोस्त, वृत्त को आधा कर दिया जाए, बात तो बनेगी नहीं। वृत्त को आधा, ये आप लोगों के सामने वृत्त है, जस्ट इसको आधा कर दिया तो ये जो फिगर रह जाएगी ये अर्धवृत्त की फिगर रह जाएगी। ये जो है ये आधा वृत्त है, ये जो है वो आधा वृत्त है। आधे वृत्त की त्रिज्या बेटा यहां ये त्रिज्या हो जाएगी, यहां से यहां तक त्रिज्या है, और ये पूरा क्या है, व्यास हो जाएगा। तो जब भी आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो उसका आधा हो जाएगा। और अगर मैं आपसे परिमाप पूछता हूं तो इसका परिमाप आप लोगों को याद रखना है, जो कि इंपोर्टेंट होता है। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जो होता है वो मेरे दोस्त होता है इसका, इसके पूरे परिमाप 2 पाई आर है तो आधा पाई आर हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ये भी जोड़ना होता है परिमाप में, ये क्या है, त्रिज्या का जस्ट डबल है, तो पाई आर में 2r जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। r कॉमन ले सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, यहां 2 बचेगा। अब आप लोग देखिए एक चीज समझिए, 7 दूनी 14, 22 और 14 36 होते हैं। तो अगर कभी भी आपसे अर्ध परिमाप पूछा जाता है, परिमाप का आधा, कभी भी आपसे अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाता है, सेमी सर्किल का आप लोगों से पेरीमीटर पूछा जाता है, तो वो हमेशा 36/7 आर कर देना है। ठीक है, अगर 36/7 की गुणा त्रिज्या में कर देंगे तो ये अर्धवृत्त का परिमाप निकल के आ जाएगा।
अर्धवृत्त का परिमाप निकल के आ जाएगा दोस्त। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सेक्टर की परिधि, एक बच्चे ने पूछा सेक्टर की परिधि, ये देखो ये तो आप लोग निकाल चुके हो। परिधि क्या होती है? पूरी बाउंड्री। ये कितना आया है? 2πr θ/360। और अगर इसमें दो त्रिज्याओं को जोड़ दोगे, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, तो इसकी परिधि ये आ जाएगी। इसकी सेक्टर की परिधि ये निकल के आ जाएगी। ये होती है सेक्टर की, त्रिज्या खंड की परिधि होती है। अगर ये केवल ये पूछी जाती है, ये पूछी जाती है, तो ये होती है चाप की लंबाई, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अगर परिधि पूछी जाती है तो परिधि होती है जिनसे मिलकर वो फिगर बनी है, तो ये भी तो है उस फिगर का पार्ट। तो इन सबको जोड़ना, ये कंप्लीट जो है परिधि कहलाएगी। अगर एरिया पूछा जाता है तो ये अंदर का पार्ट जो होगा वो एरिया होगा। ठीक है, चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही। अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब ऐसा वो सामने से जब होंगे क्वेश्चन तभी मतलब पॉसिबल है जब आप लोगों की सबकी क्लास जो है वो एक्टिव रहेगी, है ना। संडे में थोड़ी सी क्लास जो है वो बड़ी कर लेंगे। अभी जो है वो टेक्निकल एरर आ रहा है, सर्वर प्रॉब्लम चल रही है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। आप लोगों का 2D जो है वो खत्म हो चुका है। हेक्सागन केवल 2 मिनट का टॉपिक बचा है। कल जो है वो मिसलेनियस पार्ट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर खत्म मैंने नहीं बोला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन, कल भी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, परसों भी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, और संडे में हम लोग 3D को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए ओके, टाटा बाय बाय।